तो पहले मैच में सबको जिताने के बाद अब आ गए हैं भैया सेकेंड ओडीआई मैच में आप सबको एक बार फिर विनिंग करवाने। भाई मैंने पहले ही कहा था स्पिनर्स का ये मैदान है, स्पिन ये विकेट है और अगर स्पिनर्स को लेके चलोगे तो जीतोगे जरूर। इंग्लैंड की तरफ से आदिल राशिद को आप लेके चले और मैंने कहा था कि आदिल राशिद विकेट लेंगे, वहाँ पे आदिल राशिद को विकेट मिले 3। श्रीलंका की तरफ से 5 विकेट लिए टोटल स्पिनर्स ने और पूरा मैच बदल के रख दिया। लाजवाब जीत दर्ज करी है श्रीलंका ने और श्रीलंका के जो रिकॉर्ड्स हैं ओडीआई में इंग्लैंड के अगेंस्ट वो बड़े लाजवाब हैं। पिछले 2 वर्ल्ड कप में आप देख लीजिए, 2019 का हो, 2015 का हो, 2023 का हो, हर बार श्रीलंका डोमिनेट करता है इंग्लैंड को। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में श्रीलंका एक नया श्रीलंका बन के निकलता है। और अब बारी है सेकेंड ओडीआई मैच की, खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम और बात करेंगे इस मैच में क्या होगी, पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड्स, क्या टीम न्यूज़ है और जितनी भी चीज़ें हैं सारी कवर करेंगे विद मैच प्रेडिक्शंस। और मैच प्रेडिक्शंस ज़रूर देख के जाइएगा, जिससे आप अगर किसी भी टीम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। तो पिच रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं कि क्या पिच रिपोर्ट है आर प्रेमदासा स्टेडियम की। पिछले मैच में मैंने भाई क्लियरली बता दिया था कि पहले के कुछ ओवरों में बल्लेबाजों को फायदा होगा। अब आपने श्रीलंका की इनिंग में देखा कुशल मेंडिस ने लाजवाब खेला, इंग्लैंड की इनिंग में देखा कि स्टार्टिंग में लाजवाब बैटिंग की बेन डकेट और जो रूट ने, लेकिन जो मिडिल ओवर का फेज आता है वहाँ पे भर भर के विकेट हैं और मैंने पहले ही कहा था जो टीम पहले बैटिंग करेगी वही मैच जीतेगी। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी, मैच को जीता और जीतने का कारण मैंने बोला था स्पिनर बनेंगे, स्पिनर बने। वेलालगे ने 2 विकेट लिए, जेफरी वेंडरसे ने 2 या 3 विकेट लिए, 5 विकेट टोटल स्पिन ने लेके दिए। चरिता असलंका, धनंजय डे सिल्वा भी 1-1 विकेट पाए। स्पिन डोमिनेशन ये ग्राउंड है, स्पिनर को यहाँ बहुत मदद मिलती है। तो अपनी टीम में स्पिनर आपको सारे के सारे पिक करके चलने हैं, पार्ट टाइमर भी पिक करके चलना है। और बस वही है भैया, बाउंस अच्छा है, कैरी करती है पिच पे और पहले के कुछ ओवरों में बैटिंग यहाँ बढ़िया होती है जब तक पेसर रहते हैं। पेस के अगेंस्ट में यहाँ रन पड़ जाते हैं पर स्पिनर के अगेंस्ट में यहाँ रन पड़ने थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो पिच के बाद वेन्यू की कर लेते हैं बारी की क्या वेन्यू रिकॉर्ड्स हैं यार प्रेमदासा स्टेडियम के। देखिए विनिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो 60% है और पिछले मैच में भी आपने देखा होगा श्रीलंका ने बैटिंग फर्स्ट करी, स्कोर बोर्ड पे 270 रन बना दिए और उसको चेज करने में इंग्लैंड की हालत टाइट हो गई। तो ये इस पिच की खासियत है कि सेकेंड इनिंग में तो ये पूरा स्पिन फ्रेंडली विकेट बनता है। स्पिनर्स को मारना बिल्कुल आसान है नहीं, करीब 6 या 7 विकेट तो श्रीलंका ने ऐसे लिए जो स्पिनर के द्वारा थे, जिसमें आपको जेफरी वेंडरसे, दुनित वेलालगे, चरिता असलंका और धनंजय डे सिल्वा यानी पार्ट टाइमर्स को भी विकेट मिली है। और एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो पहली इनिंग में 230 बनता है, 250 के करीब आपको पहली इनिंग में रन बनते हुए दिखेंगे और दूसरी इनिंग में 200 के करीब। तो सेकंड इनिंग वालों के लिए उतना फायदा यहाँ पे है नहीं। टॉस जीत के अगर आप पहले वो कर लेते हैं बल्लेबाजी तो आप अगर अच्छा स्कोर बनाते हैं तो फिर आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। लेकिन स्पिन का बहुत अच्छा ये मैदान है, स्पिन फ्रेंडली मैदान है। तो सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग करती है उनको बड़ा मजा आता है डिफेंड करने में। तो ये है दोस्तों पिच और वेन्यू रिकॉर्ड्स। अब आगे बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं दोस्तों, कौन से खिलाड़ी टीम में खेलते हुए दिखेंगे। श्रीलंका की बात करेंगे तो ओपनिंग करेंगे पथुम निशंका, उनका साथ देंगे कामिली मिश्रा, 3 पे कुशाल मेंडिस, 4 पे धनंजय डे सिल्वा, 5 पे चरिता असलंका, 6 पे जनित लियानागे, पवन रत्नानायक के 7 पे 8 पे दुनित वेलालगे, जेफरी वेंडरसे, प्रमोद मधुसन और असीता फर्नांडो। ये है दोस्तों श्रीलंका की प्लेइंग 11। इंग्लैंड की बात करेंगे तो जैक क्रॉली, उनका साथ देंगे बेन डकेट, जो रूट नंबर 3 पे, 4 पे जिकॉब बेथल, 5 पे हैरी ब्रूक, 6 पे जॉस बटलर, विल जैक्स, सैम करन, जेमी ओवल्टन, लियाम डॉसन और आदिल रशीद। तो ये है दोस्तों दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड की कर लेते हैं बारी। और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि भाई श्रीलंका जो है वो ओडीआई में एक अलग टीम बन के निकलती है और इंग्लैंड के सामने तो वर्ल्ड कप में भी आप देख लीजिए कितने सारे मैचेस जीते हैं। रीसेंट वाले जितने भी 3 मैचेस हुए हैं तीनों के 3 श्रीलंका के नाम गए हैं। आखिरी वनडे मैच जो इंग्लैंड ने श्रीलंका के अगेंस्ट में जीता था वो 2021 में जीता था। इट्स नाउ ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, 4 ईयर हो गए भाई, इंग्लैंड जीता ही नहीं है श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई और बहुत भारी पड़ा है लंकन लायंस इनके ऊपर। तो ये है दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब आगे बात करते हैं वीडियो में टॉप फैंटेसी पिक्स की। तो दोस्तों बात करेंगे टॉप फैंटेसी पिक्स की कि कौन से खिलाड़ियों को टीम में पिक करके चलना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों दुनित वेलालगे को पिक करके चलना है। मैंने पहले ही कहा था श्रीलंकन विकेट है, बहुत स्पिन होता है, बॉल स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है और पिछले मैच में वेलालगे ने 2 विकेट चटकाए, शानदार बॉलिंग करी और टीम जो मैच कहते हैं ना मोमेंटम शिफ्ट होना, इंग्लैंड की लाजवाब पार्टनरशिप चल रही थी, अच्छा मोमेंटम था, वहां दुनित वेलालगे ने विकेट लिए और बीच में फंस गई इंग्लैंड और बहुत बुरी तरीके से वो मैच हार गई। जो जीता हुआ मैच था वो हार गई।
जॉस बटलर को पिक करके चलना है दोस्तों, विकेट कीपिंग करते हैं और पिछले मैच में अच्छी बैटिंग भी कर रहे थे, अच्छा कैमियो खेला वहाँ पे और फिनिशिंग पड़ेगी जरूरत, बिकॉज इस सीरीज में हमने विकेट गिरते बहुत देख रहे हैं। अभी तो दूसरा मैच है, तीसरे में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि बटलर बैटिंग करने जरूर आएंगे, तो इनको पिक करके चलना है। ये आपको दो तरफ से अच्छे पॉइंट फैंटेसी पॉइंट देते हुए दिख जाएंगे। चरिता असलंका को पिक करके चलना है दोस्तों, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग में पिछले मैच में 1 विकेट लिया था और बैटिंग में भी 17 रन बनाए थे, तो कॉम्बिनेशन दोनों तरफ से आता है और ड्रीम टीम में भी ये थे, तो इनको भी पिक करके जरूर चलना है। और स्पिन डालते हैं तो स्पिन को तो मदद मिल ही रही है ना ट्रैक से। जो रूट दोस्तों लाजवाब फॉर्म में है, एशेस में सेंचुरी लगाई 2 ठो और अभी पिछले मैच में लाजवाब पारी खेली। जो रूट बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं और अगर ये पिछले मैच में आउट ना होते तो नतीजा कुछ और होता, पर जो रूट ने पिछले मैच में भी लाजवाब बैटिंग करी, सबसे ज़्यादा रन बनाए इंग्लैंड के लिए, तो फॉर्म के ऊपर इनको कभी भी ड्रॉप करके नहीं चलना है। और दोस्तों जेफरी वेंडर से लाजवाब स्पिनर, पिछले मैच में 3 विकेट लिए और जेफरी वेंडर से के चलते ही इंग्लैंड कोलैप्स किया, बिकॉज जो पार्टनरशिप अच्छी हो रही थी बेन डकेट की रूट के साथ, उसको तोड़ा वेंडर से ने। और वेंडर से पिछले मैच में बहुत ही लाजवाब थे। मैंने कैप्टन विलालगे किया था और वाइस कैप्टन जेफरी वेंडर से, दोनों स्पिनर हैं, दोनों को विकेट मिली, स्पिन फ्रेंडली विकेट है, स्पिनर्स को बिल्कुल ड्रॉप करके नहीं चलना है। सैम करन दोस्तों आखिरी पिक हमारी, बॉलिंग से शानदार परफॉर्मेंस पिछले मैच में, बैटिंग भी आती है, वहां भी अच्छी हिटिंग करते हैं, परफेक्ट ऑलराउंडर है, सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर इंग्लैंड टीम में, तो इनको तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। तो ये है दोस्तों हमारी टॉप फैंटेसी पिक्स। हम मैच प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। तो दोस्तों मुकाबला है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, सेकंड वनडे मैच। और बात करेंगे मैच प्रेडिक्शन की। सबसे पहली प्रेडिक्शन पर नजर डालेंगे तो जो रूट और जैक क्रॉली मिलकर रन बनाएंगे इंग्लैंड के लिए, दोनों खिलाड़ी मिलकर 40 से ज्यादा रन इंग्लैंड के लिए बनाते हुए दिख जाएंगे। दूसरी प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो चरिता असलंका का बल्ला चलेगा श्रीलंका के लिए, कैप्टनसी पारी खेलेंगे और इनका साथ देंगे पट्टू निशंका, दोनों खिलाड़ी मिलकर 40 से ज्यादा रन श्रीलंका के लिए बनाते हुए दिख जाएंगे। वहीं तीसरी प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो सैम करन और जेमी ओवल्टन मिलकर अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस देंगे इंग्लैंड के लिए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा कंट्रीब्यूशन दोनों खिलाड़ियों की तरफ से आएगा। चौथी प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो धुनीत विलालगे और जेफरी वेंडर से मिलकर 3 या 3 से ज्यादा विकेट लेंगे श्रीलंका के लिए, दोनों स्पिनर हैं और इन दोनों को भी ड्रॉप करके नहीं चलना है। और फाइनली प्रेडिक्शन की फिफ्थ प्रेडिक्शन की बात करेंगे, आदिल रशीद और लियाम डॉसन मिलकर 3 या 3 से ज्यादा विकेट लेंगे इंग्लैंड के लिए, ये दोनों भी स्पिनर हैं और लाजवाब गेंदबाज हैं और पिछले मैच में रशीद ने 3 विकेट लिए थे। और मैच विनर होगा श्रीलंका, श्रीलंका जीतेगा मैच, ये सीरीज जीतेगा श्रीलंका और श्रीलंका में जाके श्रीलंका को हरा पाना बहुत मुश्किल है, ये बात अब इंग्लैंड भी अच्छे से समझ जाएगा। तो जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है आप श्रीलंका पे कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।